apart from that, in addition to that, हमारे काफ़ी सारे मीडिया पर्सन्स प्राइवेट यहाँ ले रहे हैं, they are thriving and they are doing a great job. और उनके साथ साथ अभी प्रेजेंट रिक्वेस्ट किया, अभी साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज में हमारे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो भी आते हैं और रीजनल न्यूज यूनिट करके nata senior de comme po juste donc quand je vois pour les najas ina nata junior ma ko nata press kala bana join chodo sofa geshete wala है ते शिफ्ता tato deza je phone se gya chi tinga zase na to ngot pare tinga ma demo chero ene senior ma ko press kala bana join chodo ma ko do hala ka join ma chero juste to join chodo nata press kala ko ma nata Vargya Chandra ने कहा था कि स्ट्रेंथन का मतलब है टेक्निकल इश्यूज से सबको आज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी लगता है और सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू क्योंकि आपने मेरे काम को एक्नॉलेज किया और इस तरह से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और इस तरह से हमें बढ़ावा भी मिलता है अगर स्टोरीज पसंद आते हैं या स्टोरी जो ग्राउंड पे जाके जब हमें एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें लगता है कि हमें अपने आप को और भी पुश करना चाहिए और भी ज़्यादा जो है वो स्टोरीज और भी बाहर निकालना चाहिए और मैं ये कहना चाहूँगी कि इश्यूज बहुत है क्योंकि हम बहुत ही जस्ट हैंडफुल ऑफ जर्नलिस्ट मिले और हमारे पास चैनल में भी उतना मैन पावर नहीं है कि हम हर जगह पहुँच सकें। दो या एक या दो ही प्रेस वाले होते थे लेने वो दौर भी हमने देखे हैं तो आज फॉर्चुनेट है कि इतने सारे जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं तो मुझे ये भी याद है कि पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चौका में हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है वो भी हमें किसी को पता नहीं होता था तो उसको लेके LBN प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो शायद वो 2000 में या 2001 में था तो अभी जैसे हम देख रहे हैं आज यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं। नेशनल प्रेस डे है और यहाँ पे AD इन्फॉर्मेशन और सर हम आपसे सबसे पहले तो इस प्रेस डे पे एक मैसेज सबसे पहले लेंगे। मैसेज यही है प्रेस डे नेशनल प्रेस डे पर कि आप लोगों को जितने भी आपके फैटर्निटी के लोग हैं इस नेशनल प्रेस डे पर आप लोगों को एक प्लेज लेना पड़ेगा कि एथिक्स को ना भूले। जब भी कोई जर्नलिज्म का काम करोगे आप लोग अपने एथिक्स को, फ्रीडम है वहाँ, फ्रीडम तो है ही है प्रेस को, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ आपको एथिक्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड्स को। तो मेरी यही मैसेज रहेगी, जितने भी आपके फैटर्निटी के लोगों को यही मैसेज रहेगी मेरे आज के नेशनल प्रेस डे पर। सर लद्दाख में जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो काफ़ी फॉर्चुनेट इसलिए महसूस करते हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में ये कहा जाता है कि आपको दबाया जाता है, आपके स्टोरीज़ अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो तो कहीं ना कहीं आपकी चैनल्स को बंद किया जाता है या बहुत कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं। वही जहाँ लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? हम लोग को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आप लोग ऐसे लैंड पे हो, लद्दाख जैसे ऐसे एरिया में हो जहाँ पर मैं मानूंगा ये पैराडाइज है जर्नलिज्म के लिए। यहाँ पर आपको कोई कंपल्शन नहीं है किसी क्वार्टर से, आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। आप इजीली जो वॉइसलेस पीपल है, जो दूर दराज रिमोट एरियाज़ में जो लोग हैं, उनका वॉइस बन के आप उनके लिए सोसाइटी को शेप देने में बहुत आप लोग को कलीदी रोल आप लोग निभा सकते हो, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं। आप देखिए बाहर कहीं बाकी जगह देखिए प्रेस को अपना एक प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ आप लोगों को यू आर फ्री, आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, अच्छी तरह से आप अपने रिपोर्टिंग कर सकते हो। कोई भी अपडेशन देनी हो किसी भी स्कीम के मतलब या कोई भी इवेंट हो, वो आप उसमें कोई यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है। आप लोग फ्रीली यू कैन डू योर जॉब हियर इन लद्दाख। सर आज के वर्कशॉप के प्रेस आज के डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? आज भी इस तरह का कुछ प्रोग्राम रखा जाएगा? देखिए, ये जो आज का मेन मकसद यही है, नेशनल प्रेस डे का मकसद यही है कि यहाँ पे आप लोगों को एक जगह पर अंडर वन अम्ब्रेला सबको जमा करके आप लोगों के ग्रीवांसेस क्या है। देखिए बहुत से ग्रीवांसेस जो है अंडर द कारपेट रहता है, आप लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पर आप लोग अपने ग्रीवांस को ये एक्सप्रेस कर पाए। अब देखिए आज हमने यहाँ अच्छी तरह से डिस्कशन किया, हर किसी ने, हर एक जर्नलिस्ट ने अपना अपने इश्यूज़ सामने रखा, उस पर डिस्कशन हो गई। तो इसमें अच्छा इसका मतलब आउटपुट आ सकता है। जो मतलब जो यहाँ जर्नलिस्ट जो इन्होंने जो ग्रीवांसेस अपने बताए,
जो इनके अपने चैलेंजेस है उनको हम रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों के साथ शाना पर शाना हम साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी ऐसा मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल प्रेस डे तो आगे भी हम सोच रहे हैं कि कोई वर्कशॉप करें। जैसे यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। हम आगे प्रपोज़ल देंगे गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी सर को प्रपोज़ल देंगे, हमारे जेडी सर को प्रपोज़ल देंगे कि एक वर्कशॉप यहाँ पर कंडक्ट किया जाए सो दैट आप लोगों का जो स्किल है उसको शेप दिया जाए, उसको पॉलिश किया जाए, उसको अपडेट किया जाए। आप लोगों को मतलब देखिए ना, हर एक यहाँ पर ये कोई भी फील्ड हो, कोई भी शोबा हो, टाइम टू टाइम अगर कैपेसिटी बिल्डिंग ना हो, टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट नहीं हो तो फिर रश लग जाती है आपके इसको स्किल को, फिर आपके जो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम आपका ये सजेशन था, उसके लिए हम बहुत मतलब आगे हम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, वर्कशॉप को अरेंज करेंगे सो दैट यू विल गेट योर दिस ना स्किल पॉलिश्ड एंड अपडेटेड। सर, और एग्रीडेशन की जब बात आती है या जो लोकल जर्नलिस्ट है उनको बेनिफिट्स कहा बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो एग्रीडेशन का एक मकसद जो पूरा होना चाहिए वो लद्दाख में अभी हुआ नहीं है, तो उस पर किस तरह काम किया जाएगा सर? वो देखिए, जो आप वेलफेयर ऑफ जर्नलिस्ट का जो आप बात कर रहे हैं वो आपके प्रेसिडेंट को हमने कहा है कि वो परस्यू करे। इसमें हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वी आर रेडी टू सपोर्ट। इवन यूटी गवर्नमेंट इज़ आल्सो रेडी टू सपोर्ट। हर एक जो वेलफेयर होगा, आप लोगों के जो वेलफेयर वाला जो एंगल है उसमें हम पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उसमें आपके जो प्रेसिडेंट है उनको इसमें खुद परस्यू करना पड़ेगा। जहां हमारी रिक्वायरमेंट होगी वी आर रेडी टू सपोर्ट। थैंक यू। दिरिंग तने नेशनल प्रेस डे यूल गंगपे नर्सिंग जिकता नो यूले सरपेल पगने जागत सुला तने इतु सेनंगा सरपेल नंगा छकला जात कनगुला चामसिक स्कलास जून जिग योत yang nyampo dang diringa सरपेल न लुक्स प ग्यागर ना कजुक शियोत तने तेवो इथोगा इचोक्स तने चोकदुजी तलदिक लेनांग सरपेल लस्कुं से चोकना जाचेस फमा तशिर देलेक दुकजु तने तेना चोक्सला दिरिंग इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग मो देहरादून ना छोन जिकतांग नोक्सयोत पा तेना चोक्सला युल सोसो ना रंग प्रेस क्लब योत क्या सोंबा यूनियन योत क्या संगमे तेने सरपेले थोगे का दक्सा ग्यागर कावा चेन जिकतांग योते इनोक तेने कजुक युल सोसो ना नजलुक सोसोरी योत तेस्कोरला तेने यूट्सोक से टोजलुर कुन चेनी नोक जन लदाख से ना तेजम शिक जर्गिक मेते नोक इन नंग ग्यागर नंगा तेने जिक्स्ते निर्दाने का ग्यागर ना सरपेले थोकना चम शिक छेवायुत पिंतो ngale lokachi na ma shante babs tok tene freedom of press index po babs tok zerkan jang zer no jixtener dane ka skyot pasang na te fia yu chok tos durgun chaches po ma khakcha no diring yu chok tos dur rik chen manduk na ka to tene jakshik mane yu chok sik cho ne mi chuk zerche ze halate kan hleb mi shida he zerche yu chok sin oplikas kasaka ni sar le tene ladakh senanga sarpel pagun kazuk nazluk rina chagla zada te ngatang sangma tu gyuzinok chezana sarpel pe chagla sena yongyu tezuk siang mana mang project mete nok songba te fias kalas na chok sigyote nok inang yetup lo ni sumji skala tene UT administration ngata sarpel pagun sondu seka jan yulgun choksla accreditation ne tene circa kyongse nok accredited journalist junjik tangte card salche jikta inanga tarung changdik metkan ji joksik tene ngera identity card po ngostak po salduk innang tene ngerang ka thorema scholarship jungna te tho tene jung chokna chi thopche jin jara chok kazuk si compensation thopche jin yangerang delhi askyorna tionshi ka tene yugdang jiang chapik kongchak se ka thopche na jara chok tezukun jan press council press club kone ya accreditation yot khanguni jan yul so yo anok skotpa tegun I rules kun manduba yot ches petarung nga card chi yot zerses pamane yotik miduk tegun gyokpa dubna ten teoma shante phana tru samak nispa tene sarpel laskung se nishkane lo kachik ne pharla tene sarpel pagunla sabik sal yargya sal ches nang te changme thokna chaglas gangshan zadin jukstuk tewama tashi delik jukzok tene khone yang yutsok mouse tus skuni nang sarpel pagunla yutsok se tene scaps kun sal ches la kasju प्रेस डे मनाया जाता है तो इसके बारे में क्या कहते हैं?
सबसे पहले तो नेशनल प्रेस डे पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं लद्दाख में सबको मुबारकबाद दूंगी। और आज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक सभा या मीटिंग कहे या इंटरेक्शन कहे बहुत अच्छा रखा है, और जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट ले से जो इंफॉर्मेशन में काम करते हैं, जो डीडी न्यूज़ में, रेडियो में और जो प्राइवेट चैनल्स के साथ एसोसिएटेड है, सभी यहाँ पे लगभग सभी मौजूद थे। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत बारी जो है हम मिल नहीं पाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें जो है वो रह जाता है और बहुत सारी बातें जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म और इस तरह का जब स्पेस मिला हमें तो बहुत चीज़ें डिस्कस हुई और बहुत सारे चीज़ों पे हमें एडी इन्फॉर्मेशन ने ये भी उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो हमारे ग्रीवेंस रहे हैं उस पर वो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि उस पर भी हल निकाला जाएगा। और इस तरह मैं समझती हूँ क्योंकि जब जर्नलिस्ट एक काम करते हैं तो हमारे कंधे पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी होता है क्योंकि कहानी जब हमें ढूंढना पड़ता है, जब हम बहुत दूर दराज इलाकों में भी जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्टोरीज़ को लेकर स्पेशली, क्योंकि कई बार कहीं सुनी बातों पे हम स्टोरीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे चीज़ों में देखना सब कुछ एक, क्योंकि आप कैमरे पे आते हो, आप कैमरे पे आके बहुत कुछ आप नरेट करते हो तो उसमें भी सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम यही मानते हैं कि हमारा जो काम है एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही काम है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जो है हम डिसेमिनेट करते हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए ये हम सभी को जो जर्नलिस्ट है लद्दाख में सभी को मालूम है। और मैं ये कहूँगी जितने भी जर्नलिस्ट है लद्दाख में वो बहुत एथिकल है, बहुत एथिक्स से काम करते हैं। हाँ ज़रूर हम खुद अपने आप से बहुत कुछ सीखते हैं, शायद हमारे पास उतना वर्कशॉप और मेंटोरशिप नहीं है जहां हम एक ही बीट को हम पकड़े और स्पेशलाइज करें। तो हमने यही रिक्वेस्ट किया है एडी इन्फॉर्मेशन से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कशॉप्स है, चाहे वो क्राइम बीट हो, चाहे इंटरटेनमेंट बीट हो, कोई भी पॉलिटिकल बीट हो, उस पर वर्कशॉप किया जाए ताकि हम भी किसी चीज़ में स्पेशलाइज करें। अभी तो जितने भी ग्राउंड पे काम करते हैं वो हर एक बीट पे काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आने वाले दिन में हम यही उम्मीद करेंगे कि इस तरह की मीटिंग्स रखने से एक दूसरे की जो अंदर जो बात दब जाती है वो भी निकल जाता है और इससे क्या होता है और भी जो फाउंडेशन है और भी मजबूत हो जाता है। जी।